अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, काफ़ी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमने झील पे जाना है, लेकिन मौसम को देख के बस हम चुप हो जाते थे। और बच्चे तो हमसे बहुत ही नाराज़ थे कि काफ़ी टाइम से हम लोग आउटडोर आउटिंग नहीं की। तो मुल्तान में जो है आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। सो अब बच्चों को चुप करवाने का कोई बहाना भी नहीं था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे आम तौर पे तभी मौसम अच्छा होता है जब आंधी आती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस बार तो आंधी भी नहीं आई और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। सो फाइनली हम लोग झील पे आ गए थे। और यहाँ आने से पहले बच्चों को जितना भी समझा के लेके आओ कि बेटा आप लोगों ने इतने ख़तरनाक झूले नहीं लेने या मम्मा को तंग नहीं करना, 2-4 झूले लेके घर आ जाना है, लेकिन मजाल है कि ये लोग समझ जाएं। और यहाँ के तो ये बहुत ही तंग करते हैं। सो आज यहाँ आने का हमारा एक ये भी मकसद था कि मेरी भांजी का फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, क्योंकि वो टॉपर बच्चों में से थी। और ये टॉपर बच्चों का ये बड़ा मसला होता है कि इन्हें ना अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है। और अगर ये 100% पीछे मार्क्स लेके आए होते हैं और नेक्स्ट टाइम इन्होंने 98% ले लिया होता है, तो हम ये लोग तो बेचारे फिर भी कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। लेकिन आसपास के लोग पूछ पूछ के इन्हें आधा मेंटल कर देते हैं कि भाई पिछली बार 100/100 और इस बार 100 जो 99 क्यों आ गए। तो ये बहुत ही गलत होता है। ये बेचारे टॉपर बच्चे भी तो हमारी तरह इंसान होते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाता है रिज़ल्ट, इन्हें बख्श देना चाहिए। और यकीन करें मुझे तो इनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है। मैं तो जब भी जाती थी वो बेचारी बुक्स में घुसी होती थी, पढ़ रही होती थी, मुसलसल पढ़ते रहना। मेरे से तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई होती थी। मैं भी पढ़ती थी, अच्छे मार्क्स लेती थी, लेकिन मैं बहुत सोशल थी। पढ़ाई के दौरान सोशल एक्टिविटीज़ मैंने बहुत की। मैंने कुकिंग क्लासेस ली, पार्लर का कोर्स किया, बेकिंग क्लासेस ली। और ये सब मुझे इतना पसंद था ना। अब मुझे लगता है कि बच्चियों को ना ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एक डिग्री भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये जो आजकल बच्चियों को प्रोफेशनल डिग्री का जोश चढ़ा हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री पे डिग्री लेना जो है वो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ से निकलते ही कोई ना बस नोट छापने लग जाएंगे। बहरहाल यहाँ हम लोग आ गए थे ज़िप लाइन पे, और ये इतना कोई डेंजरस चीज़ थी। पहला अटैक तो मुझे इसकी सीढ़ियाँ देख के आया था, और ये लोग मुझे भी फोर्स कर रहे थे, और मैं बल्कि इन्हें रोक रही थी कि आप लोग ना जाओ, अजीब सी चीज़ है, पहले इतना ऊपर चढ़ के जाओ और फिर लटक के नीचे आओ। बहरहाल बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। और ये यहाँ आ गए थे फेरी व्हील पे। और मुझे समझ नहीं आती, जब ये झूले शूले लेते हैं तो उसके बाद ये झूलों में मतलब बैठने का भी इतना शौक़ होता है, और बैठने के बाद इस कदर चीखते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी आप प्लीज़ रुकवाएं इसे, ये बेचारे रो रहे हैं, ये चीख रहे हैं। तो वो मुझे कह रहे थे तुम पागल हो गई हो, वो तो इंजॉय कर रहे हैं और तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। सो मैंने सोचा मैं अपनी कॉटन कैंडी इंजॉय करती हूँ, और मैं जहाँ पे भी इसे देखती हूँ मैं ज़रूर लेती हूँ, मुझे ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये तो जनाब उल्टे सीधे झूले ले रहे थे और साथ चीख रहे थे, शोर कर रहे थे, शायद इनकी ये एंजॉयमेंट थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मैं कभी भी इन झूलों में नहीं बैठी। मुझे नहीं समझ आती बच्चे क्या मिलता है इन्हें यहाँ बैठ के। और जब ये लोग यहाँ आए तो ये एक खौफनाक और हार्ट अटैकिंग झूला देख के मुझे दिखा रहे थे कि खाला हमने इसमें आपको बिठाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इसमें नहीं बैठूँगी। बल्कि ये खींच खींच के मुझे ऊपर तक ले गए। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से बैठ के ना तुम लोगों की वीडियो बनाती हूँ, और तुम लोग जो है इस झूले को एंजॉय करो। मैं यहाँ पे इनकी वीडियो बना रही थी, और साथ साथ मुझे ना एक चीज़ देख के तो बहुत ही खुशी हो रही थी कि ये चीख रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चलो हमारी बच्ची का स्ट्रेस तो रिलीज़ हुआ इस बहाने। बहुत खुश हो रही थी वो इसमें बैठ के ना। तो फिर हम इन्हें ले आए, वापस हम जा रहे थे तो यहाँ से इन्होंने छोटी मोटी कुछ चीज़ें ली, और कुछ जो झूले खा खा के उल्टा सीधा दिमाग हो रहा था वो भी कुछ रिलैक्स किया। फिर हमने सोचा कि अब जो है सिस्टर के घर जाके हम लोग खाना खाते हैं। हमने खाना रास्ते से पैक करवा लिया था, तो हम फाइनली यहाँ पे आ गए। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।